अब जैसे अपने आज ट्राई करते हैं यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल के लिए पहले तो इसका साइज़, अब यूट्यूब थंबनेल जो है आपको मतलब फुल वीडियो का बनाना है या शॉर्ट्स का बनाना है, सबसे पहले तो आपको साइज़ पता होना चाहिए। तो मैं बनाने जा रहा हूँ शॉर्ट्स का। तो शॉर्ट्स के लिए पहले कैनवास का साइज़ अभी स्क्वायर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट में मतलब या तो न्यू फाइल बना लो या बनी हुई फाइल है। तो ये चीज़ आपको बताई थी ना, इमेज साइज एंड कैनवास साइज। तो इस बार मेरे को कैनवास साइज बदलना है। तो हाइट मेरे को चाहिए 1920। ओके कर दूंगा। ठीक है। अब ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, ब्लैंक। अपने ने खोला चैट जीपीटी। अब अपने को बनाने हैं थंबनेल यूट्यूब के। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको पहले क्लाइंट की ब्रीफ, जैसे मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं इस वेबसाइट को, ये सपोज करते हैं एक क्लाइंट है, पहले मैं इसको उसकी वेबसाइट देता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस ब्रांड। ठीक है। हमने चैट जीपीटी को पहले ब्रांड की वेबसाइट दे दी। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसका कोई ब्रोशर होगा। ब्रोशर नहीं है तो आप मैनुअल क्लाइंट से पूछ के कि आपका क्या नाम है, जो भी आपको पता ही होगा। क्लाइंट का नाम आपने लिखा, क्लाइंट नेम, उसका बिजनेस नेचर कि वो किस टाइप के नेचर में डील करता है, उसकी लोकेशन क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उस हिसाब से आपने उसको पूरा ब्रांड की ब्रीफ दे दी। तो अब वेबसाइट है, वेबसाइट से ये अपने आप समझ ही जाएगा कि क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डिटेल्स आ गई। अब मैं इसको बोलता हूँ वी आर मैनेजिंग YouTube of this client. So we recently मैं इसको बोल रहा हूँ वी आर मैनेजिंग यूट्यूब ऑफ दिस क्लाइंट। सो वी रिसेंटली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो, आपको इसको बात समझानी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं लिख पा रही तो हिंदी में लिख दो। पर इंग्लिश में लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, एक नई टैब में ये टेम्परेरी चैट अपने ओपन कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने एक नई चैट ओपन करी, यहाँ से टेम्परेरी चैट ऑन कर लो और इसको बोल दो प्लीज़ राइट दिस इन इंग्लिश एंड बेटर वे। ठीक है। और कॉलन लगा के अभी अपनी बात यहाँ पे हिंदी में लिख दो, वो उसको अपने आप कन्वर्ट करेगा, वो कॉपी करके आप वहाँ ले जाओ। ठीक है। तो फिर मैंने इसे बोला वी आर मैनेजिंग यूट्यूब ऑफ दिस क्लाइंट, सो वी रिसेंटली कंप्लीटेड ए फोटो शूट एंड वीडियो शूट ऑफ फैक्ट्री। नाउ वी वांट टू पब्लिश फैक्ट्री वीडियोज ऑन यूट्यूब, सो आई नीड योर हेल्प फॉर वायरल होने लाइक थंबनेल में मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने लिखा। ठीक है। कि आपने इसको सीधा बोल दिया कि हमने अभी हम इसका यूट्यूब मैनेज कर रहे हैं और अभी हमने उसका फोटो शूट किया है, क्योंकि अभी अपने पास है इसका शूट, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर ये नहीं होता तो आप सीधा ही लिख देते कि हम इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं या मेरे को थंबनेल के लिए हेल्प चाहिए, मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी है।
तो मैंने इसको सीधा बोला कि अभी हमने शूट किया था, उसके लिए वो वीडियोस, हम फैक्ट्री की वीडियोस है वो यूट्यूब पे डालेंगे, तो मेरे को आपकी हेल्प चाहिए थंबनेल्स बनाने में। तो एक बार मैंने इतना इसको लिखा। देन ये बोल रहा है ऑल राइट नाउ वी आर टॉकिंग रियल ग्रोथ फैक्ट्री कंटेंट कैन आइदर लुक बोरिंग इंडस्ट्रियल फुटेज, और जब इसने दिया कि फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए, यू आर नॉट सेलिंग तारपुलिन, यू आर सेलिंग क्यूरियोसिटी, स्केल एंड ट्रस्ट। ठीक है, अब थंबनेल, इफ थंबनेल डजंट ट्रिगर ये क्या हो रहा है फैक्ट्री में, इट्स डेड। मतलब इस टाइप के अगर हुक्स होंगे तो ये, अगर ऐसे हुक नहीं होंगे तो वो चलेगी नहीं वीडियोस, क्योंकि फैक्ट्री की वीडियोस है। ठीक है, फिर ये मशीन रुकती नहीं, इतना बड़ा प्रोडक्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मार्क लगा। अब ये आप कोई वीडियो देखो, मान लो ब्लैक स्क्रीन भी है, उस पर लिखा हो इतना बड़ा प्रोडक्शन और एक छोटी सी मशीन की फोटो लगी हुई है, तो आप मतलब कि स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मशीनरी, फैक्ट्री प्रोसेस और ये चीजें ऐसी होती है कि कोई भी इंसान स्किप नहीं करना चाहता। ठीक है, यही आप दिखा दो कि कुछ भी मतलब कोई नॉर्मल चीज लिखी होती है तो शायद आप स्किप कर देते। अब जब आप कोई क्यूरियोसिटी दिखाते हो ना, जैसे मान लो आप कोई ये किचन का भी कुछ बना रहे हो, मान लो मैं कोई रेसिपी डालता हूँ, ठीक है, कि ऐसी चाय आज तक नहीं पी होगी, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो कि इस टाइप के वर्ड्स जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, तो आप वैशाली उस साइड बैठ जाओगे, क्योंकि ये साउंड जो है उस रिकॉर्डिंग में आएगी, फिर आपको किसी को सुनाई नहीं देगा। तो समझ रहे हो, मतलब डिजाइन एक अलग चीज है, डिजाइन से पहले कॉन्सेप्ट, कि आप क्या कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो कोई भी वीडियो चलाने के पीछे थंबनेल का बड़ा रोल होता है। तो थंबनेल के अंदर दम किससे होगा, उसके ऊपर लिखे हुए कंटेंट से। सबसे पहले ये इंसान तो पढ़ेगा, जो भी स्क्रीन दिख रही है अगर उस पर टेक्स्ट है तो वो पढ़ेगा, टेक्स्ट नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि टेक्स्ट की जगह इमेज बोल रही होती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप सिर्फ इमेज से, कई लोग बिना टेक्स्ट के भी थंबनेल अच्छे बना लेते हैं। पर अगर अपने को टेक्स्ट लेना है तो एक तो छोटा सा टेक्स्ट होगा ज्यादा। तो अभी देखो इसने एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग। ठीक है, ये मशीन रुकती नहीं, इतना बड़ा प्रोडक्शन, ठीक है, सब सेम नहीं होता, फर्क यहीं से शुरू होता है। ठीक है, देन अंदर क्या होता है फैक्ट्री का सच। ठीक है, ये लोग बनाते हैं, हर रोल के पीछे मेहनत। तो इसने अपने आप देखो, मैंने इसको क्या बोला, इस इतनी डिटेल दी थी कि हमारा क्या काम है क्या नहीं करते, कुछ नहीं दिया, पर इसने इतना कैसे समझ लिया, क्योंकि अपनों ने वेबसाइट दी है। ठीक है, प्लस अब जैसे ये इसके अंदर ऑलरेडी अपने रिसर्च करते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ तो इसके पास इनपुट्स थे। ठीक है, अगर आपका ब्लैंक होगा तो शायद इतना ना दे, तो आप उसको थोड़ा समझा सकते हो। आपको खुद को भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि क्या चीजें, कि एटलीस्ट ये जो दे रहा है वो चीज सही है या नहीं है, या क्या कमी रख रहा है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और हमेशा ही अपने लास्ट, इसका जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स होता है उसकी लास्ट चीजें जरूर पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर लास्ट में आ रहा है, अगर थंबनेल सही बन गया 50% काम वहीं हो गया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इफ यू, अब लास्ट में ये क्या पूछ रहा है, इफ यू वांट नेक्स्ट लेवल आई कैन डिजाइन एग्जैक्ट 3 थंबनेल लेआउट्स। ठीक है, कि अगर आपको इसी टाइप के चाहिए तो मैं 3 टाइप के आपको दे सकता हूँ। अब मैं इसको बोलूँगा यस श्योर। ठीक है, कुछ नहीं बोला, यस श्योर बोला, कि इसने क्वेश्चन पूछा था उसी का जवाब दे दिया मैंने। परफेक्ट, लेट्स नॉट जस्ट डिजाइन थंबनेल, लेट्स इंजीनियर क्लिक मैग्नेट्स। ठीक है, अब मैंने इसके बोला था यस श्योर। ठीक है, अब इसने अपने को कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब ये बोल रहा है कि लेआउट स्ट्रक्चर लेफ्ट के अंदर टॉप डाउन, हाँ इसको अपना बोला नहीं कि यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चाहिए, तो इसने फुल स्क्रीन के हिसाब से अपने को बताया कि लेफ्ट में ये रखो, राइट में ये रखो। पर उसको अभी अपने इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर है ना, कि उसने एटलीस्ट टेक्स्ट दे दिया, उसको जैसे भी सेट करे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसे लिख दो कि हम यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हमें चाहिए। तो इसने अपने को कॉपीज भी दी हुई है कि आइकन डिजाइन। अच्छा, थंबनेल 1 इसने दिया, ये सब सेम नहीं होता, हाईएस्ट वायरल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके अंदर लेआउट स्ट्रक्चर
टेक्स्ट इसने दिया है, सब सेम नहीं होता, फर्क यही है। ये दो उसने टेक्स्ट दिए हैं, ठीक है। अब मान लो अपने पास कोई डेटा है, अपने इसका डेटा लेके आते हैं, एक मिनट ड्राइव लगाने दो। अब जैसे ये फोटो है, ये फोटो मेरे को इसके लिए काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। अब इस फोटो को एक बार के लिए मैं अलग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये गुम ना हो जाए, जस्ट इसके लिए, ठीक है। चलो एक बार इसी में ऐसे ही रख लेते हैं। अब अपने ये वाला टेक्स्ट लेना है, ठीक है। इस फोटो को अपने लेंगे, अपने फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने फोटोशॉप में इस फोटो को इंपोर्ट कर लिया, क्या हो गया भाई, ठीक है। अब ऊपर का स्पेस अपने पास ब्लैंक है, तो उसको अपने एक्सटेंड कर लेंगे। अब एक्सटेंड करने के लिए इसमें क्या तरीके हैं कि अगर आपके पास जनरेटिव फिल है तो आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स किया और आप जनरेटिव फिल से जनरेट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास जनरेटिव फिल नहीं है, फिर क्या तरीका है, आप एक सिलेक्शन बनाओ, ठीक है। फिर आप इसके अंदर कंटेंट अवेयर फिल, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इस पे काम करेगा नहीं, अपने इसको रेस्टराइज कर लेते हैं क्योंकि अपने को ज़रूरत नहीं है इसको और स्केल करने की। अब मैं कंटेंट अवेयर फिल, तो आप क्या करोगे, आपने ऊपर का एरिया सेलेक्ट किया और कंटेंट अवेयर फिल कर दिया। वो तब काम करेगा अगर आपकी इमेज प्लेन है, तो वो सही काम करेगा। अभी इसमें इसने देखो खराब कर दी चीज़ें, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके पास मान लो एरिया, आपके पास एआई भी नहीं है और आपके पास एरिया भी ऊपर ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जा सकते। अगर प्लेन स्काई वगैरह होता तो इजीली कर देता, तो इस केस में अपने को छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। पहले मैं इतने एरिया को क्या करूँगा, कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है। तो इसने ये इतना किया, फिर मैं थोड़ा सा और करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा और करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये इतना भी ज़्यादा खराब कर रहा है तो आप थोड़ा और कम कर लो इसे, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर कंटेंट अवेयर फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पे जाके, ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल, तो अब ये देखो इसने पहले से थोड़ा बेटर कर दिया और मैं ओके करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, कंट्रोल ई से लेयर्स मर्ज होती है। अगर मैं इन सारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दूं तो ये सारी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अब जैसे बैकग्राउंड है, मान लो इसको बैकग्राउंड के साथ आप इस इमेज को मर्ज कर देते हो, जैसे अपनों ने इसको कंट्रोल ई करके बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया, तो अब आपको बार बार यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो लेयर आपकी एज ए बैकग्राउंड है, ठीक है, या आप पहली बार कोई भी फोटो इंपोर्ट करते हो खाली जगह में, जैसे ये एज ए बैकग्राउंड है, अब अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करते हो तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा अपने आप ही फिल करने के,
कि आपको फिल करना है, कंटेंट अवेयर फिल करना है, पैटर्न करना है, हिस्ट्री करना है, ब्लैक, ग्रे, वाइट, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, क्या करना है। ठीक है, आपने कंटेंट अवेयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, ओके कर दो, और इतनी जगह उसको हटा के अपने आप कुछ और फिल कर देगा। अगर ये लेयर ओपन होती फिर अपने डिलीट प्रेस करते तो ये डिलीट हो जाता। वो लेयर एज ए बैकग्राउंड है, लॉक है, इसलिए वो काम कर रही है। सेम चीज मैंने यहाँ पे वो प्लेन बैकग्राउंड था उसके साथ इमेज को मर्ज कर दिया, प्लस वो जितना बनाया था उसको मर्ज कर दिया, तो ये बैकग्राउंड बन गया है। अब अगर मैं इसके ऐसे थोड़े थोड़े एरिया को सीधा सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ, तो ये हर बार मेरे को यही पूछेगा और इंटर प्रेस करना है मेरे को। फिर मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, फिर मैं इसको इतना सेलेक्ट करूँगा, डिलीट दबाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल डी करूँगा, फिर मैं इसको इतना सेलेक्ट करूँगा, डिलीट दबाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो पहले अगर आप पुराने ज़माने की बात करो, पुराने ज़माने मतलब एआई से पहले का ज़माना, तो यही सारी चीज़ें करनी पड़ती थी आपको। ठीक है, या फिर आप क्लोन कर सकते थे कि आप क्लोन टूल लेते, अब इतना इतना एरिया क्लोन, पर क्लोन के अंदर वही है कि ऐसे इतनी मर्जिंग नहीं होती। ठीक है, तो बढ़िया तरीका तो यही था। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि आप क्या कर सकते हो कि आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, यहाँ पे होता है कंटेंट अवेयर स्केल। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, इंटर प्रेस किया, क्या किया इसने, उतनी उतनी इमेज को स्ट्रेच कर दिया। और थोड़ा देखो पैटर्न ऐसा था कि चल गया है, वहां पे कोई ह्यूमन होता फिर नहीं चलता। ह्यूमन को वो ह्यूमन पे तो ये कोई चीज काम नहीं करती, समझ रहे हो, क्योंकि ह्यूमन या कोई जानवर तो उसकी तो शेप बिगाड़ नहीं सकते, पर कहीं बिल्डिंग है, बैकग्राउंड है, कोई ऐसी चीज है जिन पे आपको लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वहां से आपने इसको फिक्स कर लिया। ठीक है, और यही चीज अगर जनरेटिव फिल से भी करके देखेंगे अपने, अभी इसको मैं एक बार के लिए ये जो स्केल वाला किया है ना, ये किसी और चीज में दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये इमेज है, ठीक है, इसको अपने कैनवास को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 45 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 60 कर लेता हूँ। अब इसमें ऐसे नहीं कि आप पूरी इमेज करके अगर कंटेंट अवेयर स्केल करते हो तो क्या होगा, और सॉरी कंट्रोल जेड, अगर आप पूरी इमेज सेलेक्ट करके कंटेंट अवेयर स्केल करते हो तो ये क्या कर रहा है, आपकी पूरी इमेज को स्केल ही कर रहा है। ये अगर आप ढंग से देखो तो देखो नॉर्मल स्केल की जगह डिफरेंस आ रहे हैं। देख रहे हो, तिरपाल के नीचे का एरिया देखो छोटा कर दिया उसने, पर इससे ह्यूमन की वो शेप भी बिगाड़ देगा। तो ये जब काम करना हो आपको तो ये चीज़ें हमेशा सिलेक्शन बनाना होगा अपने को। अब जैसे ये एरिया अपना खाली पड़ा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे एडिट में, कंटेंट अवेयर स्केल, अब इसको मैं सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में स्केल कर रहा हूँ, फिर इंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इस एरिया के अंदर सिलेक्शन बनाओगे, फिर अपने एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर स्केल, शिफ्ट प्रेस करके इस साइड भी स्केल कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। तो ऐसे कर करके अपने इमेज को फिक्स भी कर सकते हैं। देखो इसमें सारे टूल्स है ना, हर एक टूल से आप अलग अलग तरीकों से खेल सकते हो। अब इसके अंदर मान लो यहाँ पे होता ही नहीं, ये अपन ने जनरेट किया था, यही मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये होता, ठीक है, अब डिलीट प्रेस करता तो वही आता कंटेंट अवेयर पर। मैंने कंट्रोल और बैक स्पेस दबाया था कि ये बैकग्राउंड वाला कलर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ऑल्ट के साथ दबाता तो ऊपर वाला कलर आता। तो ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड होती जाए। अब अपने सेलेक्ट टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास एआई है तो अपने जनरेटिव फिल पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे अपने को चाहिए स्काई तो यहाँ स्काई वगैरह लिख देंगे, मेरे को कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ इस इमेज के अकॉर्डिंगली ये चले
तो अपने सीधा जनरेट कर देंगे। अब यहाँ पे ये कौन सा टूल यूज कर रहा है, ये फायरफ्लाई का फिल एंड एक्सपेंड यूज कर रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा जनरेट पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं दी है मैंने उसे। अब ये मेरे को वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाएगा कि इसको फिल करने के 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन सा वर्जन चूज करना है। और ये क्या कर रहा है, उसने उस इमेज को वहीं छोड़ दिया और यहाँ एक नई लेयर बना रहा है, ताकि बाय चांस आपको हटानी पड़ जाए तो आप हटा सकते हो। अब ये देखो, इसने जनरेटिव फिल ने क्या किया, वैसी ही चीज क्रिएट कर दी, उसने कोई स्केल वगैरह कुछ नहीं की है, तो मेरे को क्वालिटी जो है उससे बेटर मिल गई। अब देखो, कोई कह सकता है क्या कि यहाँ पे ये नहीं थी, ऐसे समझ रहे हो। अब इसने ये लेयर भी अलग दी है, देखो, ठीक है। तो अब ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसको मैं मर्ज भी कर देता हूँ, कंट्रोल ई से मैंने मर्ज कर दिया। अब इसके पहले कलर वगैरह देख लेते हैं। अब अपने फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रो फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऑटो, अब ऑटो करने पे सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डेजल बढ़ा के देख लो, देखो थोड़ा ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। ये तो अपने को करना है, पर ये यहाँ से नहीं करेंगे, ये अपने अलग तरीके से करेंगे। मैंने डेजल थोड़ा बढ़ा दिया है, क्लैरिटी की ज़रूर थोड़ी सी है, ठीक है। टेक्सचर वगैरह कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, टिंट वगैरह एकदम ओके है, और ओके कर दो। अब ये हो गया मेरा बैकग्राउंड तैयार। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ और चाहिए तो आप ले सकते हो। अब अपने चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे, वहाँ से लेके आना है अपने को टेक्स्ट। अब अपने गए, यहाँ से अपनों ने लिया, सब सेम नहीं होता, फ़र्क यही है। तो इसने साफ साफ लिखा है कि ये टॉप सेंटर में आएगा, ये स्मॉल सब में आएगा, ये आपकी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ठीक है। तो पहले मैंने हेडिंग, इसने फ़ॉन्ट के टाइप्स वगैरह भी दिए हैं कि एंटोन, बेबस, न्यू, इस टाइप के कंडेंस्ड फ़ॉन्ट आप लो। और टेक्स्ट वाइट कलर में लिखो, हाईलाइट वर्ड नहीं येलो में कर दो। कि इसके अंदर भी आप, इसने क्या बताया कि आप कलर ह्यू वाला रूल लगा दो, और एक्स्ट्रा एलिमेंट, एरो पॉइंटिंग, स्ट्रॉन्ग तार, स्मॉल टीयर इफेक्ट, आइकन ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो अब अपनों ने पहले ये सब सेम नहीं होता को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको सेंटर कर लेना है, क्योंकि अपने को सेंटर रखना है। ये लेफ्ट रखोगे तो क्या होगा, अगर आप साइज छोटा कर रहे हो तो ये लेफ्ट से हो रहा है, आप पहले ही सेंटर कर लो इसे, ठीक है। सेंटर करके इसको सेंटर के साथ अलाइन कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब अगर आप साइज चेंज करते हो यहाँ से, तो वो दोनों साइड से होगा, तो आपकी मतलब आपका जो फॉन्ट है वो बाहर नहीं जाएगा। वरना आप ज़्यादा बड़ा साइज करते हो तो एक ही साइड से बाहर जाएगा, फिर आपको वापस अलाइन करना पड़ेगा। तो ये गलतियाँ काफ़ी डिजाइनर्स करते भी है। वो क्या करते हैं कि लेफ्ट अलाइन रखते हैं, फिर उसको यहाँ से साइज चेंज करेंगे, फिर वापस इसको मूव टूल लेंगे, फिर वो सेंटर लाएंगे। तो हर बार ऐसा करने के आपको पता है कि आपको पेज के सेंटर में ही रखना है, ठीक है। कि आपने जहाँ भी रखा वहाँ से आपको अगर लेफ्ट नहीं जाने देना, फिर आप लेफ्ट रखो, ठीक है। राइट नहीं जाने देना तो आप राइट रखो। और अगर आप चाहते हो कि वो सेंटर से ना ही ले, सेंटर पॉइंट यही रहे, लेफ्ट राइट से स्केल कम ज़्यादा होता रहे, तो आप यहाँ से सेंटर रखो। तो आपको अपने यूज केस के अकॉर्डिंगली, अपने डिजाइन स्टाइल के अकॉर्डिंगली ये देखना होगा। फिर अपने चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ से अब फॉन्ट देखते हैं अपने, ठीक है। उसने एंटोन इस टाइप का फॉन्ट बोला, और ये काफ़ी बढ़िया फॉन्ट है एंटोन इस थंबनेल टाइप की चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बोल्ड बोल्ड दिखानी है। यहाँ आप ऐसे फॉन्ट नहीं यूज कर सकते कि बिल्कुल ही जैसे ये है, इसकी विजिबिलिटी नहीं है, तो ये फॉन्ट कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ तो जाएगा थंबनेल के अंदर कुछ कुछ बोल्ड सा, ठीक है। आप बेबस न्यू के बोल्ड के अंदर जा सकते हो, इसका जैसे अपने पास बोल्ड पड़ा होगा, ठीक है। या फिर एंटोन, ये भी अच्छा है, उससे ज़्यादा विजिबिलिटी शायद इसकी आ रही है, तो मैं ये फॉन्ट लेता हूँ। अब ये है, सब सेम नहीं होता, ठीक है। सेकंड टेक्स्ट अपना क्या है, मैं इसी को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। अब अपने अपने इसमें चैट जीपीटी में गए, टेक्स्ट क्या है, फ़र्क यही है, ठीक है। इसको आप इनवाइटेड कोमा के साथ ही, अब ये भी देखना है कि चैट जीपीटी कई बार इनवाइटेड कोमा देता है,
कई बार नहीं देता। अब आपको वो देखना है कि यूज करना है या नहीं करना। मेरे हिसाब से ये दूसरी लाइन अलग लाइन है, इसके साथ ये सही जाएगा। ठीक है, अगर आप सेम ही उसी फॉन्ट में लिख देते, सेम साइज पे ही लिख दोगे, तो क्या होता, वो डिफरेंस ही नहीं आता कि वो अलग लाइन है या क्या है। जैसे मान लो इनवर्टेड कोमा भी नहीं लिखे लगे होते और मैंने इसी सेम साइज सेम फॉन्ट में ये लिख देता, तो इसको मतलब यूजर को पता नहीं चलता कि वो इसके साथ की चीज है क्या। तो अपने को तो इसको अलग रखना था, या तो अपने फॉन्ट साइज करेंगे चेंज, छोटा करेंगे, पहली बात है फॉन्ट साइज तो छोटा करेंगे, पर फिर भी इतना फर्क आ नहीं रहा। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो दूसरा फॉन्ट इसके साथ पेयरिंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, मेरे को ये ठीक लग रहा है, पर इसका मेरे को थोड़ा बोल्ड वर्जन चाहिए, अगर और भी बोल्ड मिल जाए इसका। ये टीटी रमियान, इसमें चलते हैं अपने नीचे, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा बोल्ड, अरे ये है इसका सबसे बोल्ड वर्जन, एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से और बोल्ड कर दिया, अगर इस पे आप क्लिक करते हो और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये मेरे टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अब अपने पहले इमेज के ऊपर एक नई लेयर बनाएंगे, ओल्ड कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, नई लेयर बनी। अब अपने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा मैं डार्क ब्लू कलर लेता हूँ, येलो का अपोजिट कॉन्ट्रास्ट। अब मैंने ब्रश टूल लिया। ठीक है, ब्रश टूल लेके अपने क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ये ब्लू को और ये स्टाइल में ले जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसका मान लो कलर बदल देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन। ठीक है, फिर मैं मैंने ये यहाँ पे कुछ मैनुअल ग्रेडियंट सा बनाया ब्रश से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वैसे बनाओ, ये मैंने ब्रश से बना लिया। अब मैं इसके ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ। ब्लेंड मोड देखते जाओ आप। अगर आपको ऐसे लाइटिंग देनी थी तो आप ये दे सकते थे, मगर मेरे को तो वहाँ से डार्क करना है। ठीक है, तो मेरे को ये ओवरले वाला ठीक लग रहा है कि ऐसे एरिया डार्क भी हो गया और ऐसे पता भी नहीं लग रहा कि ऊपर कोई लेयर लगा रखी है। थोड़ी मैं ओपेसिटी डाउन कर लेता हूँ। ये टोटली आपके ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम चीज़ें वही फॉलो करो जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये बनाया ताकि वो टेक्स्ट अच्छे से दिखे। ठीक है, मेरे को पीछे डार्क एरिया चाहिए था। अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो अपने एक काम और कर सकते हैं, इस लेयर को मान लो एक बार के लिए मैं ऑफ करता हूँ, इसी सेम लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल जे से। अब अपने चलते हैं इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, यहाँ पे मैं लेवल या एक्सपोजर, चलो एक्सपोजर पे जाते हैं, एक्सपोजर इसका कम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया, डार्क होगी इमेज। अब मैं ओके करता हूँ। अब मैं इस इमेज पे लगाता हूँ मास्क। ठीक है, मास्क लगा के ब्रश टूल लूंगा। ब्लैक का मतलब हाइड करना, व्हाइट का मतलब विजिबल। व्हाइट है तो मतलब पूरी विजिबल है, कौन सी लेयर, जो अपने डार्क कर दी। अब अपने को हाइड करनी है कहाँ से, यहाँ से। तो मैं ब्रश टूल लेके इधर से मैंने ये हाइड कर दी। अब मेरी जो लेयर है ये ऊपर ऊपर से विजिबल है, कौन सी, ये डार्क वाली। ये देखो, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर ऑफ कर दूं, वो लेयर इतनी, वो वाली लेयर दिख रही है, इतनी ये दिख रही है। इसके ऊपर मैंने कलर वाली भी लगा दी, थोड़ा मेरा कलर का इफेक्ट भी आ गया। अब अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ही होगी तो इसकी ओपेसिटी कम कर लो। अब देखो, ये ओपेसिटी कम करने पे क्या हो रहा है, ये इमेज कम दिख रही है और नीचे वाली रिवील हो रही है, ये देखो। तो अलग इफेक्ट हो गया ना, कि आपको कितनी डार्कनेस चाहिए, वही सेम इमेज पड़ी है ऊपर, बस यहाँ ये कलर वाली पड़ी है। इसका भी आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर लो। ठीक है, अब जैसे आपने ये ऊपर किया है ना, तो ये नीचे
भी मेरे को लगता है कि होना चाहिए, तो इसको अपने कंट्रोल जे करते हैं, इसी इमेज को कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ या वर्टिकली फ्लिप मार लेता हूँ। अब मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूँ, इसको यहाँ से मैं पिंच कर देता हूँ इमेज को। देखो ये आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कर दिया तो आपकी सेल ही नहीं आएगी, प्रोडक्ट ही खराब हो गया। वो प्रोडक्ट तो ओरिजिनल रखना है। ये मैंने यहाँ किया तो इसने इधर डार्क कर दिया, ठीक है। अब अपने ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब अगर आपके पास क्लाइंट का लोगो है तो आप क्लाइंट का लोगो भी ले आओ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पे लोगो नहीं लगाना, बिना लोगो में चलना चाहता हूँ ताकि थोड़ी रियल लगे चीज़ें। एक बार के लिए अपने देख लेते हैं चैट जीपीटी ने और क्या बोला था। मैं इसके अकॉर्डिंग जा नहीं रहा, पर मैं इसको एज ए सजेशन ले रहा हूँ कि इसके सजेशन मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। ये फ़ॉन्ट अगर ये ना देता तो भी वही फ़ॉन्ट चूज करने वाला था, क्योंकि वो फ़ॉन्ट जो है अच्छे लग रहे थे। दूसरा फ़ॉन्ट इसने नहीं दिया था, अपनों अपनी मर्जी से चूज किया, ठीक है। और बोल्ड के साथ बोल्ड ही चूज किया। वहाँ पे आप मतलब थंबनेल के अंदर आप लाइट फ़ॉन्ट्स नहीं रख सकते, रख सकते हो पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। अब और इसके सजेशंस देखते हैं, ठीक है। कि अब ये दे रहा है एरो पॉइंटिंग स्ट्रॉन्ग था। पहले तो इसने बोला था कि नहीं को येलो कर दो, ठीक है, मतलब नहीं को आप थोड़ा और बोल्ड कर दो, और फिर स्ट्रॉन्ग था। अब इसके ऊपर आप एक तार्प का मतलब तारपोलिन, तो आप एक बार अपने ब्राउज़र में जाओगे, यहाँ पे अपने जैसे जाते हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए कुछ एरो, कैसे, मेरे को चाहिए कुछ इस टाइप की एरो या इस टाइप की एरो। एक बार के लिए मैं या ये तो अपने वहीं पे बना सकते थे, थोड़ी क्रिएटिव एरो चाहिए थी। ये मेरे को ठीक लग रही है, पर देखते हैं डाउनलोड होगी या नहीं। ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है, पर ये डाउनलोड नहीं होनी, ये पेड है। एनीवे ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं आई थी इमेज, क्योंकि ये बॉक्स साथ में है। अपने डाउनलोड वैसे खरीद के लाते तो बात अलग थी। तो अपने क्या करेंगे, कलर रेंज ब्लैक कलर फुल हाई कर दो। ब्लैक तो इसमें एक ही है, बाकी है नहीं। क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ठीक है। ये मैंने किया। इसको मेरे को वाइट करना है, तो मैं क्या कैसे करूँगा वाइट। एक तो ऑप्शन है कंट्रोल आई, ठीक है। वो ब्लैक था तो वाइट चल जाता, किसी और कलर का होता और वाइट कलर ना होता तो आपको यहाँ डबल क्लिक करना पड़ता, और कलर ओवरले से आप जो भी कलर डालना चाहो डाल दो। येलो चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए वो डिपेंड करता है। येलो भी जा सकता है, ऐसे तो ब्लू कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, अपने वाइट ही रखेंगे। ओके करते हैं। देन अपने अब ये जो टेक्स्ट है इस पे लगाते हैं थोड़े से इफेक्ट, जस्ट ट्राई करने के लिए।
ठीक है, सब सेम नहीं होता, थोड़ा मैंने 3D दिया। देखो थंबनेल के अंदर ये चीज़ें चल जाती है, वही सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे होते तो ये चीज़ें शायद ना चलती, डिपेंडिंग कि आपकी थीम क्या है, थीम के अकॉर्डिंगली आप देखते। अब इसको मैं थोड़ा स्ट्रोक देता हूँ, स्ट्रोक को भी मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट आती होती है, इनसाइड की जगह मैं आउटसाइड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसके 2 स्ट्रोक लगाई। अब मैं इसको टेक्स्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा वार्प कर लेता हूँ। इतना भी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ इतना चाहिए, या फिर मेरे को चाहिए इस टाइप का। हाँ, ये ठीक है। थोड़ा मैं टेक्स्ट को बड़ा भी कर लेता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको भी, देखो इसको एक मैं डुप्लीकेट करता हूँ, Ctrl+J। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं एक पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, फिल को नन कर दो, ये पाथ बना। मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया और Ctrl+V कर, सॉरी, ये अपनों ने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया और देखो दिखाई नहीं दे रहा अपना टेक्स्ट, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट है वो छोटा था। ठीक है, और आप अपने इस लेयर ये जो शेप थे इसको ऑफ कर लो। कि आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कि विजिबल है। अब यहाँ पे अगर आप एक कोई ह्यूमन या कुछ और एलिमेंट देते तब ऐसी चीज़ें जा सकती थी, पर अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल ही कर रहा हूँ। ये अपनों ने फ़र्क यही होता है, ये लिया। ठीक है, अब ये अपने 2 चीज़ें हो गई। अब इसके साथ ये एरो यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप चाहो ये ह्यूमन ना दिखे, फोकस इस पे रहे। ठीक है, जो कि अपने को करना है, यहाँ से अपने इन दोनों को, मैं इस बैकग्राउंड को और इसको तो मैं मर्ज ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपने जाते हैं कल जो अपनों ने फिल्टर्स देखे थे। अब इसके अंदर अपने पास था जैसे फील्ड ब्लर या टेल्ट शिफ्ट, सॉरी, फील्ड ब्लर पे जाएंगे। ठीक है, फील्ड ब्लर मैं यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा, ब्लर तो अपने इधर लगाएंगे, यहाँ से अपनों ने ये बढ़ाया ब्लर इतना, एक मैंने यहाँ लगाया, यहाँ मैंने 0 कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को ब्लर रखना ही नहीं है और इधर मेरे को रखना है, कहाँ रखना है, मान लो मैं यहाँ रखता हूँ। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो अब ये थोड़ा नेचुरल सा लग रहा है। ठीक है,
एक मेरे को यहाँ रखना है, यहाँ से मेरे को ब्लर ही रखना है, यहाँ से भी मेरे को ब्लर रखना है। अब सारा फोकस देखो कहाँ जा रहा है, अपने आप ही आ गया फोकस ब्लर लगाने के बाद में। इधर से थोड़ा कम कर लेते हैं ये, ठीक है। अब अपनों ने अब यहाँ जाके मेरे को थोड़ा बढ़ा देना है कि मैं चाहता हूँ यहाँ तो बिल्कुल ही इतना ब्लर रहे ताकि ये टेक्स्ट जो अपना एकदम क्रिस्प दिखे। ये मैंने ओके किया। अब इस नहीं को अलग कलर देने की ज़रूरत लग नहीं रही, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो देख लो, अगर लगता है अच्छा तो अपने रख लेंगे। ये बिना स्ट्रोक के भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो सब सेम नहीं होता, फ़र्क यही है। अब नहीं में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मैं, थोड़ा सा ब्राइट, हो गया अपने प्रोडक्ट का कलर थोड़ा सा ऐसा है। सब सेम नहीं होता, फ़र्क यही है। देखो बन गया एक बेसिक सा थंबनेल। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं ग्रेन, या फिर मैं एक नई ब्लैंक लेयर लेता, ठीक है। अब ब्लैंक लेयर लेके इस पे अपने फिल्टर में जाके, ठीक है, यहाँ से ऐड नॉइस करते, और वह अपने को उसको पहले कलर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई भी, जैसे मान लो मैंने वाइट कलर डाला एक लेयर पे। अब अपने फिल्टर में गए, नॉइस में गए, यहाँ से ऐड नॉइस, ठीक है। तो ये मैंने मान लो इतना नॉइस डाल दिया इस इमेज पे, ये लगभग इतना। अब मैं इस लेयर को करता हूँ मल्टीप्लाई। तो इसने क्या किया, वाइट हटा दिया, जो जो उसमें डार्क कलर थे उनको रख दिया, जो कि मेरे को रखना था, ठीक है। इसके मैं अगर थोड़ा ओपेसिटी फिल वगैरह कम करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो ये ओरिजिनल है, इस पे मैंने हल्का सा ग्रेन लगा दिया। अब ग्रेन लगाने से इसका इफेक्ट देखो, तो चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहले ये तरीका होता था कि आप लेयर लो, उसमें ब्लैक या वाइट कोई भी, ब्लैक कर लोगे तो आपको मल्टीप्लाई की जगह फिर ये स्क्रीन ओवरले उनमें जाना पड़ता स्क्रीन में, ठीक है। आगे इसको मल्टीप्लाई की जगह ओवरले भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। ओवरले के ऊपर ये थोड़ा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के कलर है तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। ये देखो इसने इमेज को भी सही कर दिया, ठीक है। एक और तरीका है आजकल आपकी आवाज है। एक और तरीका है आजकल कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो आप सीधा ग्रेन्स यहाँ जाओ, ठीक है, और यहाँ से ग्रेन्स ऐड कर दो। अब ग्रेन्स ऐड करने पे आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी खुल जाएगी, आप इसको जूम कर लो, ये देखो देख रहे हैं ग्रेन्स, ये आपने इतने ग्रेन्स लगा दिए। अब ग्रेन वाली लेयर ऑफ करके अब ये वाली देख लो कि आपको कौन सी लेयर ज़्यादा सही लग रही है, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। दोनों रखनी है, दोनों देख लो, ठीक है।
ग्रेन वाली अपने रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी जो लेयर थी ना, एक बार के लिए मैं इसको एक और डुप्लीकेट करता हूँ। बैकग्राउंड लेयर को अपने जाता है इमेज में, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट के अंदर जाके अपने को क्या करना है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस फुल उठा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट भी फुल उठा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज किया। अब अपने फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर के अंदर ब्लर, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर से मैं इसको इतना ब्लर किया। अब मैं इसके जो ब्लेंड मोड है इसको मैं ले आता हूँ, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ओवरले। मान लो मैं सॉफ्ट लाइट रखता हूँ। ये अपनी ओरिजिनल थी, इसके अंदर मैंने सॉफ्ट लाइट डाल के ये हुआ। ठीक है, इसका अपने ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। अब देखो आपकी फोटो ओरिजिनल कैसी थी, आपके सबके सामने है, और ये अब लग रहा है ना पूरा जैसे किसी हाई एंड कैमरा से शूट हुई हो, एकदम सिनेमेटिक फील आ गई इसकी। तो ऐसे कर करके आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, और कोई लिमिटेशंस नहीं होती डिजाइन की, आप लगे रहो कुछ ना कुछ डिजाइन करते रहो। अब अपने सबसे ऊपर एक क्या करते हैं, एक और लेयर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, ये मैंने लेयर बनाई। अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ। ठीक है, ब्रश टूल लेके मैंने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से भी राउंड किया, मैंने ब्लैक कर दिया। या फिर आप क्या करो, पूरी लेयर को ब्लैक फिल कर लो। आप लगाओ मास्क, मास्क लगा के आप ब्रश टूल लो, कलर ले लो यहाँ से वाइट। ठीक है, और आपका जहाँ जहाँ प्रोडक्ट है इसको सेलेक्ट करो, और सॉरी ब्लैक कलर लो, क्योंकि वाइट तो ही अपने को हाइड करना है। जहाँ जहाँ आपको प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये मैंने इसको ये किया। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को ओपेसिटी पूरी ओवरलोड, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लूँगा। अगर आप चाहो तो ओवरले वगैरह करके और इसको बेटर कर सकते हो। ये देखो, ये थी, मैंने इसके कॉर्नर्स को थोड़ा और डार्क कर दिया। अब अपना टोटली फोकस साफ साफ, एरो भी पॉइंट आउट इस पे हो रहा है, और टेक्स्ट भी अपना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेंटर में शायद। ठीक है, अब एक चीज़ और, कि अगर मैं इसको लेता हूँ, ये मेरी जो भी लेयर है, ठीक है, इस लेयर को सेलेक्ट करके जहाँ पे आता है एक पपेट वार्प। ठीक है, इस टूल का क्या काम है, इसने इसको एक मैश टाइप बनाया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पे। अब मैं इस पॉइंट को, एक मिनट, एक पॉइंट अपने यहाँ बना लेंगे। मैंने 3 पॉइंट बनाए, वो एक टॉप पे, एक सेंटर में, एक बॉटम में। सेंटर वाले को अगर मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। मेरी एरो देखो, ठीक है। अब अपने इसको पहले तो फाइल को शुरू में सेव कर लेना चाहिए था, बातों बातों में भूल गए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होने से। अब अपने इसमें जाते हैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने किया थंबनेल, थंबनेल की स्पेलिंग ठीक है, अपने यहाँ जाके थंबनेल को सेव कर लेंगे। थंबनेल 1 सेव। ठीक है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। मतलब लिमिट तो है ही नहीं ना, अब लगे रहो उस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, पर ये जो मैंने काम किया है अभी, इतना सा काम करने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट लगनी चाहिए मैक्सिमम।
और एक्चुअल में देखो तो काम तो 10 मिनट का ही था, 10-15 क्या किया, एक इमेज करी, उसके 2-3 एडजस्टमेंट करी, टेक्स्ट लिया, ऐसे किया, काम खत्म, एक एरो लाई।